संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। आज पहला चरण संपन्न हो जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। दूसरा चरण 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। सत्र के पहले चरण की शुरुआत 28 जनवरी को हुई थी। पहले चरण के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर घमासान भी देखने को मिला। बजट सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दे विपक्ष ने भी जमकर उठाए और गतिरोध भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिला। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, पहले चरण का समापन है आज। पूरे बजट सत्र पर अगर नजर डालें तो विशेषज्ञ किस तरह से इस सत्र को देखते हैं? शीतकालीन सत्र तो हंगामे की भेंट चढ़ ही गया था, लेकिन बजट सत्र से भी जो उम्मीद की जा रही थी, इतनी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण और बजट सत्र का जो पहला हिस्सा है, जो कि 28 जनवरी से शुरू हुआ था, आज संपन्न हो रहा है। इसी के साथ दूसरा चरण जो है वो 9 मार्च को शुरू होगा, जो कि 2 अप्रैल तक चलने की संभावना है। इस बीच जो संसदीय समितियां हैं उनकी बैठकें होंगी, क्योंकि बजट अनुदान मांगे उसका अध्ययन करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले हम पहले सत्र की बात करें, जब 28 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ, और इसी के साथ हमने देखा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में कई बड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था, और उसके बाद इस पर चर्चा के दौरान एक जोरदार बहस की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी के बयान, नरवणे की किताब के उदाहरण प्रकाशित किताब का विवाद ये छा गया, और उसके बाद ये विवाद में तब्दील हो गया एक बड़े घटनाक्रम में। और इस बीच संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन देखने को मिला, और इस बीच हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से अन्य मुद्दे थे वो छाए रहे, और बीच बीच में जो प्रदर्शन थे वो चलते रहे। इस बीच 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया था। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार इसको पेश किया, और ये कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने वाला रहा है बजट की। सरकार ने दावे किए, विपक्ष ने इसकी आलोचना की। आम बजट पर बोलने का मौका मिला राहुल गांधी को, तो उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया, और उसके बाद उनके खिलाफ नोटिस दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने लामबंद होकर यहाँ पर रिमूवल नोटिस मूव कर दिया, जिस पर 9 मार्च को फैसला होना है, यानी जब सत्र का दूसरा चरण होगा। तो इस बीच तमाम मुद्दे छाए रहे हैं, और इस सत्र के आखिरी दिन भी, जबकि आज शुक्रवार का दिन है, आधा दिन जो बिजनेस का, प्राइवेट बिजनेस का होता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज कार्रवाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद जब सत्र का अवकाश रहेगा, इस बीच जो संसदीय कमेटियां हैं वो अपना बैठकें करेंगी, और जो अनुदान मांगे हैं उनका अध्ययन करेंगी, और उसके बाद जो अगला चरण होगा, जो 9 मार्च से शुरू होगा, उस पर निगाहें लगी रहेंगी। लेकिन इस बीच जो विवाद छाया हुआ है, खासतौर से यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। बीते कल ही उन्होंने एक ट्वीट किया है, चाहे एफआईआर हो, चाहे कोई भी सजा दी जाए, लेकिन वो किसानों के हितों की बात का मुद्दा छोड़ने वाले नहीं है। सरकार की घेराबंदी को लेकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा विपक्ष तैयार कर रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इस दौरान जो अब लड़ाई आगे बढ़ाते हुए विपक्ष नजर आने वाला है, उसको वो किस तरीके से इस दौरान घमासान में तब्दील करेगा। फिलहाल आज जो है बजट सत्र के पहले चरण का जो संपन्न हो रहा है, इसी के साथ अगले चरण पर निगाहें रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।